लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितवरधामं हेमशैलाभदेहं दुर्जनकृशाणं ज्ञानामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जब वानर समूह को, जिसमें अंगद, हनुमान, जामवंत आदि थे, सबको पता चल गया कि सीता जी 400 कोस समुद्र के पार लंका में आतताई अधर्मी रावण के कब्जे में हैं, तो उनकी सुधि कौन लावे। इसके लिए सभी अपने अपने बल का अनुमान लगाते हैं और कोई अपने को सक्षम नहीं पाता। तब सब लोग हनुमान जी को मनाने के लिए चेष्टा करते हैं और विशेष रूप से जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान, हे अमित तेजस्वी, हे बलवान हनुमान जी, तुम ही अब सहारे हो। क्या तुम अपना पौरुष भूल गए हो और क्यों तुम चुप बैठे हो। अरे राम काज लगी तय अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी को और जब याद आ गया तब वो बिल्कुल अपने स्वरूप में आ गए, अपने पराक्रम उन्हें याद आ गया। जामवंत जी ने विनती की, हे कपिराज नहीं यस काज, हे कपिराज नहीं यस काज, जो आपस होयन आप विचारो। सात समुंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई भी मार्ग रोकन हरना तोरे हारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अधियारो। देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम पे हमें हमिवान सुनो बिनती हनुमान हमारी। अपने बल को कुछ ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कुछ याद करो हनुमान महाबलधारी। राम को नाम का जाप करो तुम नित्य ही राम उचारो। राम राम रमे राम सुनो, चाहे राम जपो नाम तुम्हें राम को प्यारो। राम को सेवक राम दुहाई, राम पे आई विपत्ति को टारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। और हनुमान जी लंका पर जाने के लिए जय श्री राम का नारा दिया और छलांग लगाई। आकाश मार्ग से जा रहे थे, बीच रास्ते में समुद्र के बीच में मैनाक पर्वत सामने प्रकट हुआ। निवेदन किया, हनुमान जी ने समझा ये कोई बाधा है, पर्वत पूरा निकल आया सामने। पर मैनाक ने विनती की कि आपके पिता पवन देव की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है और उन्होंने मेरी रक्षा की थी। मैं आपको कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए आया हूँ, आप यहाँ विश्राम कर ले। पर हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मेरा विश्राम तो जब तक राम काज न हो जाए और तब तक विश्राम लेना ही नहीं है, वही राम काज ही मेरा विश्राम है। ऐसा कह करके आगे बढ़े और जब आगे बढ़ते हैं हनुमान जी
तो सीधे आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। रास्ते में देखते हैं क्या कि जात पवन सुत देवन देखा, जाने चह बल बुद्धि विशेखा। और सुरसा नाम यहीन के माता, पठैनी आई कही तेही बाता। क्या कहती है, देवताओं ने मुझे आपको आहार बना करके भेजा है, तुम मेरे आहार हो, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि माता, मैं राम कार्य के लिए जा रहा हूँ, उसमें विघ्न न डालो, और सीता जी की पता लगा करके आ जाऊं तो मैं स्वयं आपके मुख में आकर के प्रवेश कर जाऊंगा, आप खा लेना। पर वह मानती नहीं है, सारी विद्या लगा देती है, दिन दूना चौड़ा बढ़ती जाती है, अपना मुंह फैलाती जाती है। और अंत में हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उसके पेट में चले गए, मुंह के अंदर, और पुनः वापस आकर के उसको प्रणाम किया और कहा कि माता, मैं आपके उदर में जा करके वापस आ गया, अब आप आशीर्वाद दीजिए। तब सुरसा ने कहा कि मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, आप सफल हुए, और राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी आकाश मार्ग में जाते हुए उनके सामने ऐसा नहीं कि निर्विघ्न चले गए थे। साधक भी कभी भी परमात्मा तक, भक्ति तक निर्विघ्न नहीं जाता, विघ्न तो आते ही हैं। वैसा हनुमान जी जो दिखा उनके साथ हो रहा है, ये हमें परिलक्षित करता है, बताता है। जब हम साधन मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जाए, भक्ति का प्राप्त करने के लिए भक्ति को जाएंगे, तो ये विकार रूपी राक्षस तो सामने आएंगे। पुनः सिंहिका नाम की एक राक्षसी आती है, तो वो क्या कहती है कि जीव जंतु जे गगन मुड़ाही, जल बिलो कि तिनके परिछाही, गहई छाह सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरछाई। सोई चल हनुमान कह कीन्हा, तातु कपट कभी तुरत ही चीन्हा। हनुमान जी पहचान लिया ये सिंहिका है और आतताई है, अनेक जीव जंतुओं का, पक्षियों को उसने भोजन कर लिया है और इसका संहार करना उचित है। तो ताहि मारी मारुत सत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी उसे मार करके और समुद्र के पार लंका नगरी में पहुंचते हैं और विचार करते हैं, मन में विचार करते हैं कि लंका में प्रवेश कैसे हो। यहाँ पर बड़े बड़े पहरेदार हैं, इनसे युद्ध में ही मेरा समय ज़्यादा चला जाएगा, तो माता सीता की खोज मैं नहीं कर पाऊंगा। और हनुमान जी बुद्धिमान हैं, ज्ञानाम अग्रगण्यम हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं। उन्होंने विचार करके मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले वो सुमेरी नरहरी। यानी नृसिंह भगवान का ध्यान करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। और तब उनके सामने पुनः एक विघ्न सामने उपस्थित होता है राक्षसी के रूप में। नाम लंकिनी, नाम लंकिनी, एक निशिचरी, सो कही चले से मोही निंदरी। वो कहती है मैं साक्षात लंका की देवी हूँ, यहाँ की कुल देवी हूँ, लंका की रक्षा करती हूँ और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने कहा मैं माता सीता का पता लगाने आया हूँ, अच्छा कार्य सत्कार्य करने के लिए आया हूँ। यह नगर भ्रमण करके थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगी, मुझे जाने दो। पर वह कहाँ मानने वाली है। ये राक्षसी विकार जो हैं
हमें आपको छोड़ने वाले नहीं थे, बिना पथभ्रष्ट किए। तब हनुमान जी ने मुष्टिक प्रहार किया, क्योंकि वे जानते थे मुष्टिक प्रहार माने सत्संग। इसकी व्याख्या लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़े में बता रहे हैं। मुठिकाई की महाकपिहानी, रुधिर बमत धरणी धन मानी। उसको एक मुष्टिका का प्रहार किया, रुधिर बमत धरणी धनमणि, अर्थात रक्त का वमन करते हुए वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। रक्त माने रजोगुण, और रजोगुण उसका जब निकल गया तो हनुमान जी का सत्संग पाकर उसे सत्संग मिल गया और उसका जीवन सुधर गया। तब कौर कहती है, तात मोर जति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। उसने आशीर्वाद दिया, प्रभु से नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी उसका आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। पूरे नगर में देखते हैं कि सारे महल में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता यगणित योधा, पर सीता जी कहीं नहीं दिखाई देती। राक्षसियां तो दिखाई देती हैं, अस्त्र वस्त्र विहीन और राक्षस दिखाई देते हैं, परम सुंदरियां दिखाई देती हैं, पर हनुमान जी समझते हैं ये सीता तो हो नहीं सकती। और तब हनुमान जी खोज कर ही रहे थे कि भोर हुई, और भोर के समय आवाज उन्हें आई, जय श्री राम, राम 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 राम। यह आवाज सुना तो हनुमान जी उस महल के पास गए और देखा तो वहाँ तुलसी का बिरवा लगा था, और उस महल पर राम नाम अंकित था। भगवान के चक्र, पद्म, शंख का निशान बना हुआ था, और समझ गए ये किसी भक्त का महल है। तब हनुमंत कही सब, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण जाय, नौ तुलसी का वृद्धतः देखी हर्ष कपिराय। हनुमान जी समझ गए लंका निश्चय का निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। और जब हनुमान जी विचार कर रहे थे तभी ये राम नाम विभीषण बोल उठे थे, और हनुमान जी समझ गए थे कि ये सज्जन है, संत है, पर इसे भगवान नहीं मिले हैं। और विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, और कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। तब कहा, हे विप्र, क्या आप साक्षात राम जी तो नहीं हो, मुझे दर्शन देने के लिए आए हो, अथवा आप कोई ऋषि महात्मा देव तो नहीं हो? मेरे हृदय में बड़ी प्रीति हो रही है। हनुमान जी ने विधिवत अपना परिचय दिया और बताया, और जैसे ही तब विभीषण कहता है कि मैं तो यहाँ ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। तब हनुमान जी ने कहा, चिंता छोड़ दीजिए, डॉक्टर आने वाले हैं, और जब डॉक्टर आता है दांत खराब होते हैं तो जीभ ही बताती है कि कौन सा दांत खराब है, और डॉक्टर उसे उखाड़ कर फेंक देता है। तो उस दांत को उखाड़ कर फेंकने वाले, राक्षसों को उखाड़ने वाले, मारने वाले राम जी रूपी डॉक्टर आने वाले हैं, आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। हनुमान जी ने आश्वासन दिया कि मैं इतना अधम शरीर वाला वानर हूँ, फिर भी भगवान ने राम ने मुझे शरण दी, तो तुम्हें भी अवश्य दर्शन देंगे और तुम्हें अपनाएंगे। हनुमान जी ने और विभीषण का वार्तालाप यहाँ पर समाप्त होता है। मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम
जय बजरंग बली। अवश्य